तो फ्रेंड्स, हम एक बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बेटा, क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट निकालने का। हमारी इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाए यदि नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो उसका एक एग्जांपल है बेसिक। बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ओपनिंग 7 लाख, क्लोजिंग 760। ये है ओपनिंग 7, क्लोजिंग 760। जनरल रिजर्व 240 से बढ़कर 310 हुआ है और प्रपोज डिविडेंड 1 लाख से 150 हुआ है। प्रपोज डिविडेंड आप जानते हैं, वो डिविडेंड जो प्रपोज अभी हुआ है पे होता है नेक्स्ट ईयर। ये बेटा 1 लाख प्रपोज हुआ था लास्ट ईयर, पे होगा इस साल। ये 150 प्रपोज हुआ है इस साल, पे होगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि प्रपोज पहले हुआ है और अब एजी में कन्फर्म नेक्स्ट ईयर होगा। तो जो डिविडेंड 150 इस ईयर में प्रपोज हुआ है वो बैलेंस शीट के बाद, ऑडिट के बाद एजीएम में कंफर्म होगा, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद वो पे होगा नेक्स्ट ईयर। ये हमारा पुराना फंडा है वैसे कंपनी लॉ का, कि डिविडेंड प्रपोज्ड वाला अभी भी क्वेश्चन में चला आ रहा है, लेकिन हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी प्रपोज डिविडेंड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें हमको फाइंड आउट करना, और यहाँ पर बेटा लिखा है कंपनी इशूड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जब कंपनी शेयर इशू करती है। 120 के बोनस शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और वैसे भी प्रेफरेबली रिजर्व से बोनस इशू पहले होता है, पीएनएल से बाद में। बेटा ये हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 12 जून 2018 को, मतलब करंट ईयर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के बीच में 12 जून को ये बोनस शेयर इशू हुए हैं। साल शुरू हुआ है अप्रैल से, 1 अप्रैल 2018 साल शुरू हुआ, 12 जून 2018 को बोनस शेयर इशू हुए और ये 31 मार्च 19 है। यहाँ इशू हुए हैं बोनस शेयर्स, और बेटा बोनस शेयर इशू हुए हैं 120 के। तो जो ओपनिंग, अब देखिए बेटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और हमने फॉर्मेट समझा हुआ है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। तो बेटा हम किस तरह से नेट प्रॉफिट फॉर द निकालते हैं? तो बेटा उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है 7 लाख रुपीज़ का, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल है ₹7,60,000। ठीक है बेटा, आप लोग सामने नहीं हो तो मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगता, पर क्या करूं, पता नहीं कब मिलेंगे अपन। देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 7 लाख, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 760। ठीक है बेटा, आप जानते हैं ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। यहाँ पर आता है बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटा ये ओपनिंग प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट इस साल हुआ, ये ओपनिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इस साल हुआ है। बेटा ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएनएल से डेबिट होकर यहाँ क्रेडिट होता है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है बेटा। ट्रेडिंग पीएनएल जो बना होगा फॉर द ईयर, ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर, वहाँ से प्रॉफिट डेबिट होकर यहाँ हुआ होगा क्रेडिट। बेटा ये ओपनिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गए हमारे टोटल प्रॉफिट। इसमें से यहाँ होते हैं कि प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कहाँ कहाँ हुआ, और ये उसके बाद बचा हुआ क्लोजिंग प्रॉफिट। तो बेटा ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, कि यहाँ से हम लेते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखिए, ये नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर होने वाला है, क्योंकि ये यही जो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट होगा हमारा आफ्टर टैक्स, क्योंकि पीएनएल से जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर टैक्स वाला ही आता है। बेटा यहाँ पर अप्रोप्रिएशन क्या क्या हुआ होगा, एक तो प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड प्रपोज किया गया वो डिविडेंड एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है बेटा। और यहाँ से प्रॉफिट गया होगा जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट का ट्रांसफर हुआ होगा जनरल रिजर्व में। बेटा यदि हमको प्रपोज डिविडेंड और कितना गया रिजर्व में मिल जाए तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा अब प्रपोज डिविडेंड कितना, वो तो क्लियर है। कैसे क्लियर है बेटा, डिविडेंड जो ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड है बेटा, ये 1 लाख रुपीज़, ये तो लास्ट ईयर 18 में प्रपोज हो चुका था। और बेटा ये अप्रोप्रिएशन कब बन रहा है, 31 मार्च 19 वाला है ये बेटा, क्लोजिंग है ये इस साल बना हुआ है ना। तो बेटा इस साल प्रॉफिट से क्या गया होगा, इस साल के
P&L अप्रोप्रिएशन से 1 लाख गया होगा या 150 गया होगा? बेटा 1 लाख तो प्रीवियस ईयर के P&L से डेबिट हुआ होगा और इस साल ये पे हो गया होगा, लेकिन 150 जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 150 बेटा ये 150 का जो प्रपोज डिविडेंड है ये इसी साल P&L अप्रोप्रिएशन से डेबिट होकर प्रपोज डिविडेंड में क्रेडिट हुआ होगा। ये है करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, अब बेटा रिजर्व में कितना गया? क्या रिजर्व में 240 से 310 क्या 70,000 गया? बेटा रिजर्व 240 से बढ़कर 3,10,000 हो गया। 70 से बढ़ा तो ये जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हुआ होगा। तो क्या बेटा ऐसे 70 ही गया? नो, गलत बेटा, यहाँ से 70 नहीं गया। इसके लिए बनाएंगे हम जनरल रिजर्व अकाउंट। बेटा जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना था? 240। बेटा रिजर्व क्लोजिंग कितना था? 310। ठीक है, और बेटा यहीं से हुआ था बोनस इशू। बेटा 120 का बोनस इशू यहीं से हुआ था। तो अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व में अमाउंट इस साल कितना आया होगा? कैन यू फाइंड आउट? बेटा यहाँ आया होगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन और ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये क्या है समझिए बेटा, ओपनिंग रिजर्व इतना था, क्लोजिंग इतना है, और बेटा 240 में से 120 तो चला गया था बोनस इशू में, क्योंकि ये बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर हुआ है आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बेटा 240 में से 120 रिजर्व में चला गया, बोनस इशू में चला गया, तो हमारा रिजर्व 240 में से 120 यूज़ होने के बाद 120 ही बचना चाहिए था, पर वो तो 3,10,000 बच रहा है। मतलब इस ईयर में डेफिनेटली जनरल रिजर्व में कोई इंक्रीज़ है, और इंक्रीज़ कहाँ से हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ही आया होगा। तो बेटा यहाँ का आप निकाले बैलेंसिंग फिगर, यहाँ हो गया 4,30,000, ये भी 430। तो बताइए बेटा यहाँ से कितना आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से? 2 लाख, सॉरी, यदि ओपनिंग रिजर्व था 240, 120 गया बोनस इशू में, बचना चाहिए था 120, बच रहा है 310। मतलब इस साल P&L अप्रोप्रिएशन से रिजर्व में ट्रांसफ़र डेफिनेटली हुआ है। तो बेटा हमें निकालना पड़ेगा, और मुझे निकालना पड़ेगा बाय वर्किंग नोट, बाय कैलकुलेटर। देखिए 310 प्लस 120 माइनस 240, 190 का अमाउंट आया होगा जनरल रिजर्व में। कहाँ से आया होगा बेटा? P&L अप्रोप्रिएशन से, यहाँ से आया होगा 190। अब बेटा अब देखिए P&L अप्रोप्रिएशन ओपनिंग था, ये अप्रोप्रिएशन देखिए बेटा, इस 7 लाख ओपनिंग था बेटा, प्रपोज डिविडेंड रहा 150 का, 190 गया बेटा, प्रपोज डिविडेंड 190 गया अप्रोप्रिएशन से, 190 गया रिजर्व में, उसके बाद भी 760 बचा हुआ है, जबकि ओपनिंग में तो बेटा ये सिर्फ 7 लाख था। मतलब इस ईयर में डेफिनेटली प्रॉफिट रहा होगा, और ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर, वो हम निकाल लेते हैं। 150 प्लस 190 प्लस 760 टोटल हुआ 11 लाख। 11 लाख में है, में से 7 लाख बेटा लास्ट ईयर का था, तो बचा हुआ करंट ईयर का, ये आ गया बेटा प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ये रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना P&L फॉर द ईयर, उसमें सारे खर्चे आते हैं, इधर GP आता है, इधर एक्सपेंसेस आते हैं, टैक्स आता है बेटा, इधर नेट प्रॉफिट फिर बचता है। ये नेट प्रॉफिट तो है वो जो यहाँ से डेबिट होकर यहाँ क्रेडिट हुआ है, P&L से डेबिट और P&L अप्रोप्रिएशन। तो बेटा 4 लाख प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, दैट मीन्स आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट निकला, हमने फाइंड आउट किया बेटा 4 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट आया ₹4 लाख आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल था कि हमने किस तरह से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। यदि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है और हमें इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है, और नेट प्रॉफिट हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ता है, तो बेटा उसके लिए हमें ये हमेशा बनाना पड़ता है P&L अप्रोप्रिएशन। तो 4 लाख रुपीज़ हमने निकाला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ में आ गया होगा। ओपनिंग रिजर्व 240 था, क्लोजिंग 310 था, 120 की बोनस इशू के बाद
भी रिजर्व में 310 इंक्रीज़ है, मतलब कुल रिजर्व में 190 इंक्रीज़ हुआ है। और ये बेटा कहाँ से हुआ है? अप्रोप्रिएशन से। 150 कहाँ गया? प्रपोज डिविडेंड में। 150 प्रपोज डिविडेंड, 190 ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद भी हमारे पास क्लोजिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में 760 बचा हुआ है, जबकि ओपनिंग में हमारा प्रॉफिट सिर्फ 7 लाख था पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड, तो मतलब 4 लाख प्रॉफिट इस ईयर में हुआ होगा। तो ये 4 लाख है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थैंक यू।